वेलकम टू माय चैनल। सभी को राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं बीआई जी कृपा से। तो जी कृष्णा परी मॉम में तो आप लोग बस देखो जी, आज बना रहे हैं मशरूम की सब्ज़ी। तो आज ना खाने में बस मशरूम मटर बनाई थी मम्मी ने आज। तो सारा खाना मम्मी ने ही बनाया है, ये मटर मशरूम की सब्ज़ी। तो बस मशरूम काटती थी, उसमें सारे बेसिक मसाले मम्मी यूज़ करती है। मम्मी जब भी बनाती है बेसिक मसालों से ही बनाती है अपने। तो जी बहुत अच्छी टेस्टी बनती है। तो जो हल्दी मिर्च का पेस्ट था, प्याज लहसुन का पेस्ट, हल्दी मिर्च ये सब डाली थी मम्मी ने। और ये कलर वाली मम्मी मिर्च डाल रही हैं, तो इसमें ना कलर अच्छा आता है सब्ज़ी में, इसलिए मैं ये कलर वाली मिर्च यूज़ कर रही थी। तो देखो मशरूम भी कट चुकी थी। तो बस इस मसाले को मम्मी ने इतना भूनती है, मम्मी मसाला बहुत भूनती है। मम्मी की एक खासियत है, मम्मी इस मसाले को ना इतना भूनती है कि उसका मसाला ना अलग अलग फट सा जाता है और तेल बिल्कुल अलग सा हो जाता है ना। तो इस तरह बनाती है मम्मी, कोई भी सब्जी हो इस तरह बनाती है कि बिल्कुल मसाला ना बिल्कुल ही फट सा जाए, बिल्कुल बहुत ही भूनती है मम्मी। और ये सारी ग्रेवी जो सब्जी है ना, इस मसाले में भी इसको भी 10-15 मिनट के लिए काफ़ी भूनेंगी। मसाले में ही भूनती रहती 10-15 मिनट सब्ज़ी को, उसके बाद पानी ऐड करती है मम्मी। तो इस तरह से बनाती है ना, तो बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो आप भी इसी तरह ट्राई करना ज़रूर। तो अच्छी बनती है, मटर मशरूम बहुत अच्छे होते हैं। और इस टाइम ना विंटर चल रहे हैं, तो विंटर में ना गर्म भी बहुत होते हैं, तो ये विंटर में ज़्यादा अच्छे रहते हैं कि मशरूम की सब्ज़ी। तो ये बस मटर मशरूम देखो, और हमारे घर में ना बेसिक ही सभी को पसंद है, इनके पापा को और ये कृष्णा को भी बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है मशरूम की सब्ज़ी, ये मटर मशरूम की। वैसे ना मटर मशरूम में ना अगर 3-4 पैकेट भी डालूँ ना तो भी कम ही लगते हैं। तो मैं मम्मी से बोली थी मोटा मोटा काटा करो उसको, तो जिससे कि मोटा मोटा काटना अलग अलग दिखते हैं। तो मम्मी तो कितना अलग अलग भिन भिन के खाता है इनको। तो जी बस मशरूम की सब्ज़ी बन चुकी थी, उसके बाद मम्मी ने नमक ऐड कर दिया इसमें। मम्मी इस तरह भूनती रहती है इसको, तब भूनती है तो मसाला ही अलग हो जाता है बिल्कुल। और कुछ ना भूनते भूनते सब्जी भुन जाती, इतनी हो जाती है कि सब्जी इसी में गल जाती है। तो खूब अच्छे से भून चुकी थी मम्मी। उसके बाद इसमें पानी ऐड करा मम्मी ने। अभी देखो अभी इतनी ग्रेवी रखेंगे इसकी, क्योंकि इसे ना बेसन की रोटी के साथ खाएंगे, क्योंकि चावल के साथ हमें नहीं खानी है। अगर चावल के साथ खानी है तो ज़्यादा ग्रेवी रख लीजिएगा। तो जी बस इतनी ग्रेवी ठीक है हमारी। तो ये मम्मी ने रख दिया है। उसके बाद मम्मी ने ये आटा गूंद रही थी बेसन का। तो सादा आटा पहले छान लिया था मम्मी ने परात में, उसमें थोड़ा सा बेसन का आटा डालेंगी। तो मम्मी अब बेसन का आटा ना थोड़ा कम यूज कर रही थी आज, तो बस बेसन का आटा यूज किया, उसमें नमक डाला और फिर लाल मिर्च चाहिए और हल्दी थोड़ी सी, और ये रिफाइंड और ये लहसुन का पेस्ट, लहसुन हरी मिर्चा का पेस्ट डाला। अब इसको आटा में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ये आटा गूंद लेंगी मम्मी। गूंद के इसी तरह रख देना आप 10-15 मिनट के लिए, जिससे सॉफ्ट हो जाएगा ये आटा। उसको देखो ये रात में कृष्णा खेलने हैं मैच, तो ये मैच के लिए रो रहे थे। तो हम इनके साथ मम्मी खेल रही थी कि मैं आज खाना मम्मी बना रही थी, तो मम्मी कह रही है आप इनके साथ खेल लो। तो बस ये खेलने के लिए रो रहे थे। देखो मैच के बहुत खेलने का शौक सरावा रहे हैं आजकल मैच खेलने का। देखो उल्टी सीधी बॉल में बहुत मारता है कि लग जाए नहीं तो बहुत मारता है, मानता है नहीं बिल्कुल भी। देखो पर ये है नहीं इस टाइम, तो सीधी खेल रहे थे इनके साथ। तो इनके साथ खेलने बच्चे के साथ भी टाइम स्पेंड हो जाता है इसी तरह। तो बस खाना बन चुका था, उसके बाद मैंने गैस साफ करके अब मैं रोटी वगैरह मैं सीखूँगी। तो मम्मी ने इतना काम करके मम्मी चली गई थी। मम्मी भागवत सुनने लगी थी क्योंकि भागवत आ रही थी। तो ये पहले मैंने सूजी थोड़ी सी भिगोती है बिहारी जी के लिए। मैं सूजी को बांध के ना फ्रिज में रखती हूँ, जिससे ना फ्रिज में कभी ख़राब नहीं होती। अगर आप डब्बे में करके यहाँ रखोगे ना रसोई में, तो ये ख़राब हो जाती है, इसमें छोटे छोटे कीड़े से पड़ जाते हैं। अगर फ्रिज में इसको रख दीजिए तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। तो मैंने बस उसके बाद ये प्याज वगैरह मैं काटूँगी। तो प्याज इसलिए काट रही थी क्योंकि ना बेसन की रोटियां बनती है ना, इनके पापा को ना वो प्याज की भरी हुई रोटियां खाते हैं। वो बेसन की रोटी में प्याज भर के तो बनाती हूँ, तो उनको वैसे पसंद है। मम्मी सादा खाती हैं, मम्मी प्याज वाली नहीं खाती हैं। और फिर प्याज काटने के बाद जब तक मेरी सूजी फूलती रहेगी जब तक, उसके बाद मैंने ये बत्तियाँ बनाई थी। बत्तियों से ना इनके बच्चों के दोनों की नज़र उतारती हूँ। तो जब तक मैं ये खाली थी तो मैं ये काम करने लगी थी अपना। मैंने ये बत्तियाँ बना के मैं रख देती हूँ, क्योंकि बाद में ये रहता है ना कि अगर परी आ जाती तो वो रोने लग जाती। फिर हैंड टू हैंड मैं बनाती हूँ बत्ती, तो मम्मी कहती है कि अब हैंड टू हैंड बनाती है, इसलिए पहले बना के रख दिया कर। तो मैं उसको बना के ही बस रख रही थी।
अब मैं बस रसोई मैंने फिर से एक मार लिया था पोछा, मैंने दिखाया भूल गई थी मैं दिखाने के लिए आपको। तो बस पोछा मार के मैं हाथ धो के फिर आई थी, क्योंकि मैंने प्याज काट दी थी, इसलिए गैस साफ करके फिर से मैंने अब बिहारी जी के भोग के लिए बनाया है। तो जी बिहारी जी के भोग के लिए इसलिए बनाती हूँ क्योंकि प्याज वगैरह का नहीं इस्तेमाल होता। तो गैस साफ करके फिर से हाथ धो के मैं अब मैं बिहारी जी के लिए भोग बना रही थी, ये बाल गोपाल जी के लिए, क्योंकि सूजी का ही चीला बना था। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और हल्की सी मिर्च ऐड करी थी और कुछ नहीं। तो वो सिंपल सा मैंने अपने बाल गोपाल जी के लिए ये बना रही थी। तो जी पहले मैं खाने से पहले ना बाल गोपाल जी का अपना भोग लगा देती हूँ। अगर बाई चांस अगर जैसे लहसुन प्याज का नहीं होता तो मैं खाने का भी लगा देती हूँ। अगर खाने में लहसुन प्याज वगैरह पड़ा होता तो मैं कुछ उनके लिए कुछ अलग से बना देती हूँ। तो मैंने बिहारी जी के लिए सूजी का चीला बना दिया था। तो जी मेरा ब्लॉग आपको सभी को कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। पहली बार मेरे चैनल पे हो तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बाल गोपाल जी को मेरे भोग मैंने लगा चुकी थी। तो उसके बाद उनके पापा भी आ चुके थे, तो मैं रोटियां सेकने जा रही थी गरम गरम, क्योंकि ठंडियाँ रोटियां ही ना अच्छी नहीं लगती, तो ये गरम गरम ही रोटियां ही अच्छी लगती बेसन वाली। तो मैं रोटियां ही सेकने जा रही थी बेसन की। तो एक दो तो पहले सादा सेक लो भी, क्यों मम्मी सादा खाती हैं, मम्मी प्याज वाली नहीं खाती हैं। तो एक दो मैं सादा सेकूँगी, उसके बाद फिर प्याज की सेकूँगी, प्याज के भर के। तो बारीक बारीक चॉप करी हुई जो मेरी प्याज थी ना, मैं उसी को भर के सेकूँगी। तो ये पहले मैं सादा सेक लेती हूँ। तो बस रोटियाँ मैं ये प्याज भर के भी बनाऊँगी। तो मैं उस रोटियाँ सेक रही थी, मम्मी जब तक ना परी को लेके खड़ी थी, क्योंकि परी भी सोई नहीं थी ना। परी का सोने का टाइम तो वैसे 8 बजे का है, तो परी आज सोई नहीं थी, तो बस इसीलिए मम्मी इसको लेके बैठी थी। तो ये मैंने सादा सेकी थी, ये मैंने प्याज वाली सेकी थी। तो रोटी को मैं अच्छे से इसको ना अच्छे से बिल्कुल सेक लेती हूँ। बिल्कुल ये सेकने के बाद ना बड़ी सॉफ्ट लगती है। आप खाना बहुत ट्राई करना, बहुत ही अच्छी लगती है रोटी, बेसन वाली रोटियाँ। तो गैस की सेकी हुई होती हैं, वैसे तो तंदूर में सेकी हुई तो बहुत अच्छी रहती है। ये प्याज वाली रोटी मैंने इनके पापा के लिए डाल दी है। अब मैं इनकी एक दो रोटियाँ सेकनी थी सादा, उसके बाद मैं प्याज की सेकने लगी थी, क्योंकि ना मैं इसलिए कह रही थी मैंने ये रोटियाँ मैं सेक लेती हूँ, उसके बाद मम्मी खाना लगा देंगी। तो मम्मी और इनके पापा खा लेंगे, उसके बाद मैं खा लूँगी, क्योंकि ना ये परी एक एक करके ही खाते हैं। क्योंकि अगर परी सो जाती है तो कोई बात नहीं रहती, अगर नहीं सोती तो हम लोग एक एक करके खा लेते हैं खाना। तो वैसे परी तो 8 बजे सो जाती डेली, तो नियम उनका यही है 8 बजे सोने का। मगर आज वो नहीं सोई हैं, तो आज वो खेलने में लगी हुई हैं। तो उनका आज ना खेलने के मूड में थी, तो वो खेल ही रही थी। उसके बाद ये कृष्णा को इसके पापा ने खाना खिला दिया था। तो बस ये मैं अपनी थाली लगा रही थी। तो देखो ये मटर मशरूम की सब्ज़ी अच्छी लग रही है ना देखने में भी, क्योंकि देखने में टेस्ट, जब देखने में अच्छी हो तो खाने में टेस्ट अच्छे ही आता है। तो जी बस देख के ही, अगर आपका देख के सब्ज़ी का मन अच्छा हो जाता है ना, तो आपको खाने में अच्छी लगेगी। अक्सर की बात ये होती है कि अगर आप देख के आपका अरे यार ये तो अच्छी नहीं है सब्ज़ी, तो फिर वो खाने में आपको टेस्ट वो समझ में ही नहीं आएगा। तो बस जी ये बना था सरसों का साग। तो सरसों का साग सुबह बनाया था। तो ये सरसों का साग और मटर मशरूम से बस ये रोटियाँ एक प्याज की लेनी थी, और ये दोनों ही प्याज की मैंने ले ली थी। पहले मैं सादा सोच रही थी। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए, राधे राधे। मेरे चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब